गुड मॉर्निंग क्लास 6। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ना था। ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमें पढ़ना था। तो हमने लैटिट्यूड पूरा पढ़ लिया था। लॉन्गिट्यूड में कुछ थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है, डेट लाइन समझना। तो उसके लिए हम जब फिजिकल क्लास करेंगे तब आपको समझाया जाएगा। तो हम आज नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ये रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या है, इससे पहले हम जानेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ? अर्थ का जो झुकाव है अपने एक्सिस पे, एक्सिस मतलब धुरी, जिस सेंटर पे अर्थ है उस पे जो उसका झुकाव है, एक्सिस उसको बोलते हैं, उसे हम कहते हैं इंक्लिनेशन। यानी सिंपली अर्थ का अपने एक्सिस पे झुके होने को हम इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ कहते हैं। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका ग्लोब, राइट? ये सीधा मैंने रखा है तो थोड़ा सा झुका हुआ, देखिए ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, राइट? ये ऐसे झुका हुआ है। यही जो झुकाव है अर्थ का, इसे हम इंक्लिनेशन कहते हैं। सिंपल। अब आइए रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है अर्थ का अपने एक्सिस पे घूमने को हम रोटेशन कहते हैं। अपने एक्सिस पे, अपने धुरी पे जो घूमता है, चक्कर लगाता है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। जैसे लट्टू टॉप अपनी एक्सिस पे घूमता है, वैसे ही अर्थ, जैसे ये अर्थ है, ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, राइट? ये अपनी जगह पे घूम रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन। रोटेट कर रहा है अपनी जगह पे। रोटेशन में की वजह से डे एंड नाइट होता है। डे एंड नाइट किसकी वजह से होता है? रोटेशन। तो आपसे पूछा जाए रोटेशन का क्या इफेक्ट होता है, तो आप बताएंगे रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है। तो एक रोटेशन में, यानी कि अर्थ को अपने धुरी पे एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, 24 घंटे लगते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये सामने आपके है, तो यहीं पे वापस आने के लिए आपको 24 घंटे लगते हैं। दिन रात कैसे होता है? मैंने कहा रोटेशन का असर डायरेक्ट डे एंड नाइट पे पड़ता है। तो इसको 24 घंटे लगने घूमने में। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने ये वाला पार्ट है, इधर से सूरज की रोशनी है, तो ये वाले पार्ट में उजाला है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? डे। और इसके पीछे लाइट नहीं है, अंधेरा है, क्योंकि सनलाइट इधर से आ रही है। तो ये वाले साइड में क्या है? अंधेरा है, यानी कि रात है, नाइट है। तो डे एंड नाइट। अब ये चूंकि घूम रहा कंटिन्यूअस, तो ऐसे ही घूमते 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 12 घंटे बाद ये जहाँ स्टिकर लगा वो सबसे पीछे चला गया, जो पीछे वाला हिस्सा था वो आगे आ गया। यानी कि अब दिन कहाँ हो रहा है? इस साइड में हो रहा है, और इधर क्या हो गया? रात। तो अभी हम लोग ऐसे फिर घूमते 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 ये फ्रंट साइड में आ गए, दिन हो रहा है, समझे? तो ये है डे एंड नाइट। सुबह शाम का क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये स्टिकर आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्टिकर है, तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट यहाँ पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या है? सीधी रोशनी अर्थ पे जब पड़ती है तो क्या होता है हमारा? आफ्टरनून, है ना जी? आफ्टरनून, यहाँ यानी कि यहाँ पे आफ्टरनून है। अब चूंकि इधर से घूम रहा है, तो यहाँ पे जो है अभी तिरछी किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ पे हल्का हल्का उजाला आना शुरू हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ मॉर्निंग है। यहाँ पे क्या है? अब उजाला पूरा खत्म हो रहा था, यहाँ क्या है? इवनिंग है। अब देखो यहाँ मॉर्निंग है। अब अर्थ घूमते 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 सामने यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? आफ्टरनून, डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है। फिर ये घूमते घूमते कहाँ आ गए? यहाँ पे। अब यहाँ क्या हो गया? इवनिंग। ओके, सॉरी, थोड़ा सा लाइट इशू, ये थोड़ा सा जलते रहेंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे इवनिंग। अब ये फिर ये पीछे चला गया तो नाइट। तो ये होता है रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट पे फर्क पड़ता है। तो आई होप कि आपके इंक्लिनेशन समझ में आ गया। अर्थ अपने एक्सिस पे जो झुका हुआ है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, इसे हम इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ कहते हैं, यानी अर्थ का झुकाव। रोटेशन, जो अर्थ अपने ही एक्सिस पे जो मूव करता है उसे हम कहते हैं रोटेशन, जो रोटेट करता है। तो एक रोटेशन पूरा करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, और रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है। ओके, अब आइए रिवोल्यूशन पे। किस पे? रिवोल्यूशन पे। ये रिवोल्यूशन क्या है? रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? सबसे पहले रिवोल्यूशन कहते किसे हैं और इसमें कितना टाइम लगता है?
जैसा कि आपको बताया गया कि ये जो घूम रहा है ये है रोटेशन, लेकिन इसके साथ साथ ये सूरज के चक्कर भी लगा रहा है ना, इस तरीके से, है ना जी, इस तरीके से सूरज के ये चक्कर भी लगा रहा है ना जी। वो सूरज है तो ये सामने आया और फिर उसके पीछे से सूरज, है ना जी, ये चक्कर लगा रहा है। तो ये जो सूरज के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है और उस दौरान ये इसका रोटेशन भी हो रहा है ना जी, ये रोटेशन भी हो रहा है और ये जो घूम रहा है सूरज के किनारे किनारे, इसको कहते हैं रिवोल्यूशन। अर्थ का सूरज के किनारे चक्कर लगाने को हम क्या कहेंगे? रिवोल्यूशन। और अर्थ का अपने एक्सिस पे घूमने को क्या कहेंगे? रोटेशन। तो आई होप कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रोटेशन एंड रिवोल्यूशन में। तो रिवोल्यूशन को, एक रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है अर्थ को? मतलब कि सूरज का पूरा चक्कर, रिवोल्यूशन मतलब सूरज का एक चक्कर लगाना अर्थ का। तो अर्थ का सूरज का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज, ठीक है। इसके अलावा 6 आवर्स भी लगते हैं, उसको भूल जाइए अभी, ठीक। तो हम लोग 365 डेज ही मानते हैं, 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। इसका रीजन, अब 4 साल तक हम 6 घंटे नहीं जोड़े, ठीक है, इसको 365 डेज 6 आवर लग रहा है। 1 साल नहीं जोड़ा, 2 साल नहीं जोड़ा, 3 साल नहीं जोड़ा, 4 साल नहीं जोड़ा। अब 4 साल नहीं जोड़ा तो कितने आवर्स हमारे इकट्ठे हो गए? 6 × 4 24 आवर्स इकट्ठे हो गए। 24 आवर्स का एक दिन होता है, यानी एक दिन हमारा नहीं जोड़ा ना एक दिन, तो हर 4 साल पे एक दिन हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हर 4 साल पे दिन हमारा कितने दिन का हो जाता है? ईयर 366 डेज, उसे ही हम लीप ईयर्स कहते हैं। अब समझ में आया कि 365 डेज अ ईयर और लीप ईयर क्यों होता है, एक दिन क्यों बढ़ा दिया जाता है? क्योंकि हमारे अर्थ को सन का रिवोल्यूशन करने में टोटल 365 डेज और 6 आवर्स टोटल लगते हैं, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए सीधे 365 दिन ही काउंट करते हैं, 6 आवर्स को काउंट नहीं करते हैं। लेकिन 4 साल तक इकट्ठा होते होते ये 24 घंटे एक दिन हो गया ना, ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर तो बहुत पीछे हो जाएंगे। तो हर 4 साल पे एक दिन हम ऐड कर देते हैं जो कि लीप ईयर कहलाता है, और उस साल जो दिन होते हैं वो 366 डेज होते हैं। वो एक दिन किस महीने में जोड़ा जाता है? फरवरी में। फरवरी 29 डेज का हो जाता है लीप ईयर में, और बाकी ईयर में फरवरी 28 डेज का होता है। सो एनीवे, ये है हमारा क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन सन के किनारे घूमना, रोटेशन अपने एक्सिस पे घूमना। रोटेशन में 24 आवर्स लगते हैं, रिवोल्यूशन में 365 डेज लगते हैं। रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, और रिवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होता है। क्या? सीजन, मौसम, विंटर एंड समर। विंटर और समर किसकी वजह से होता है? गर्मी और ठंडा? रिवोल्यूशन की वजह से। रिवोल्यूशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ सिर्फ रिवोल्यूशन की वजह से नहीं होता। अगर आपसे कोई कहे कि गर्मी और सर्दी किसकी वजह से होता है, किस फेनोमेना की वजह से होता है, तो आप कहेंगे रिवोल्यूशन। दिन और रात किस फेनोमेना से होता है? तो रोटेशन। बट रिवोल्यूशन जो विंटर एंड समर है, सीजन है, सिर्फ और सिर्फ रिवोल्यूशन की वजह से नहीं होता है। रिवोल्यूशन के अलावा ये इंक्लिनेशन अर्थ का उसके भी वजह से होता है। कैसे होता है ये हम जानेंगे। उससे पहले हम डिफरेंसेस जो अभी पढ़ा हम लोगों ने रोटेशन रिवोल्यूशन का, उसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला कि रोटेशन जो होता है वो अपने एक्सिस पे घूमने का होता है, रिवोल्यूशन अर्थ के किनारे चक्कर लगाने को कहते हैं। रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, और रिवोल्यूशन की वजह से सीजन बदलते हैं। रोटेशन 24 आवर्स में होता है और रिवोल्यूशन 365 डेज में होता है, ठीक है। और जो रोटेशन है उसमें अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है और रिवोल्यूशन में चक्कर लगा रहा है। तो ये तो हो गए एक बेसिक डिफरेंस। अब आ जाइए जो इम्पोर्टेंस चीज है कि ये किस तरीके से, ये मतलब सीजन कैसे चेंज होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन 21 जून और फिर 31 दिसंबर, 21 मार्च, ये कुछ है टर्म्स, वो अभी आपको नहीं पढ़ना, आपको बस बेसिक जानना है, ओके, कि रोटेशन, रिवोल्यूशन और सीजन कैसे चेंज होता है। बाकी चीज़ें इसकी थोड़ी सी, बस बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएंगी, वो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आप वीडियो पॉज करके, जो भी यहाँ पे लिखा है इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, और इस वीडियो के जहाँ मैं बता रहा हूँ या पॉज करके इतना पढ़ने के बाद, पूरा नोट्स करने के बाद, इसके आगे का वीडियो आप देखेंगे इसको नोट करने के बाद, क्योंकि अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ बिल्कुल डिफरेंट है। उसके लिए मुझे बोर्ड का स्पेस चाहिए, तो आई हैव टू वाइप दिस। तो हमें देखना है कि सीजन कैसे चेंज होता है। एनीवे, तो मैं ग्लोब के थ्रू भी बताऊंगा। मान लो कि ये सन है, राइट, इसके किनारे क्या होता है, अर्थ मूव करता है ना जी, ये इंक्लिनेशन हो गया इसका नॉर्थ साउथ, है ना जी, नॉर्थ साउथ। कितना भी रोटेशन करे और कितना भी अर्थ रिवोल्यूशन करे, इसका जो इंक्लिनेशन है, एक्सिस है, वो जो झुका है वैसे ही रहेगा, ये नहीं कि इधर आके इधर चेंज नहीं हो जाएगा। और ये क्या है हमारा इक्वेटर, क्या है इक्वेटर, है ना जी, ये क्या है इक्वेटर, ये क्या है इक्वेटर। अभी इसमें जानने वाली बात क्या है ये आपको समझना। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था इसके लेवल पे, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं कर देता हूँ फिर से, सॉरी। ये है इक्वेटर ना जी, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये फिगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, और ये बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझनी है कि किस तरीके से सीजन बदलता है। तो अर्थ ऐसे किनारे 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 ऐसे मूव कर रहा है, इसके नीचे भी बनना था, बस आप सिर्फ इतना जानिए, आपके इतना काम, ऐसे घूम रहा है। अभी अर्थ यहाँ है, फिर रिवोल्यूशन करके यहाँ आया, फिर यहाँ, ऐसे कंटिन्यूअस वो घूम रहा है। अभी देखिए ये क्या है सदर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है सदर्न हेमिस्फीयर, ये क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी जब सूरज की रोशनी यहां पे पड़ रही है तो अभी किस साइड में पड़ रही है, सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। नॉर्थ में बिल्कुल कम रोशनी जा रही है ना जी, तो यहां तक आएगा सदर्न, सदर्न, फिर आते आते इधर चेंज हो जाएगा। यहां पे रोशनी किधर ज्यादा पड़ेगी, ज्यादा नॉर्थ वाले साइड में पड़ रही है, और इधर साउथ वाले में ज्यादा रोशनी पड़ रही है ना। सो होता क्या है कि ये 6 महीने तक चलेगा। ये मतलब साउथ में पहले रोशनी पड़ रही थी पूरी सूरज की, अर्थ के, अब इधर आते आते यानी कि 6 महीने लगेगा, कि पूरे साल में एक चक्कर लगता है, तो यहां से इसको यहां आने में 6 मंथ लगेंगे, तब आके ये नॉर्थ में आ गया, तो अब इधर नॉर्थ होता 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 फिर इधर साउथ में चला जाएगा। तो जिस साइड में सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी उधर दिन लंबा होगा, राइट, क्योंकि ये फेस सामने है तो सूरज की रोशनी ज्यादातर दिखेगी। इस साइड में तिरछी रोशनी पड़ रही है तो इधर सूरज की रोशनी कम देर के लिए रहेगी, ठीक। तो किस मौसम में दिन लंबा होता है, समर, राइट। तो इस यहां तक की जर्नी में जब तक साउथ की तरफ डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है तो इस साइड में क्या होगा, समर। क्या होगा, अभी इस इलाके में क्या चल रहा है, समर चल रहा है ना जी, क्योंकि सूरज की रोशनी साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट पड़ रही है, जिसकी वजह से यहां पे सूरज की रोशनी ज्यादा देर तक रहेगी, 24 घंटे में, है ना। और इस साइड कम रहेगी, यानी कि इधर का दिन छोटा होगा, यानी रात लंबी होगी,
क्योंकि रोशनी डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुँच रही है। तो इसका दिन लंबा यानी कि समर, गर्मी का दिन। तो इधर सदर्न हेमिस्फीयर में पूरा गर्मी चलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी का मौसम रहेगा। अब 6 महीने बाद ये घूम के जब इधर आ गया तो अभी जो डायरेक्ट रोशनी है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब ज्यादा देर तक दिन रहेगा, यानी कि अब इधर क्या पड़ रहा है, समर, और इधर क्या हो गया, विंटर। यहां पे भी विंटर। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को। नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से देखें। मैं एक बार फिर से इस ग्लोब के जरिए फिर से बताने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मैप है, राइट, ग्लोब है, पता नहीं कितना कैमरे में आएगा, आई डोंट नो। ये अपने इंक्लिनेशन पे मैंने इधर से लिया है ना, इस साइड ऐसे बनाया, मैं ऐसे किया हुआ है ना जी, ये झुका हुआ। अभी आप देखो कि ये है ना, ये है। अभी ये बताओ कौन से साइड में डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है। यहाँ पे ये सामने सूरज है, ये ग्लोब, ये अर्थ है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये ऐसे झुका हुआ है, यानी कि ये सामने पड़ रहा है और ये पीछे पड़ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर सामने पड़ रहा है, राइट। सूरज डूब गया, 1 मिनट, एनीवे। तो ये हिस्सा इंक्लिनेशन होने की, ये डाउन है, इस साइड है, और ये अप है ना, सामने दिख रहा है आपको। तो ये वाला ये घूमने पे ये किसी भी तरीके से इसी साइड में धूप ज्यादा दिख रही है ना, तो ये साइड जो है सदर्न हेमिस्फीयर जो है, यहाँ पे समर चल रहा है और इधर विंटर, क्योंकि डायरेक्ट इधर रोशनी नहीं पड़ रही, तिरछी पड़ रही। अब यही घूमते 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 जो है आपका ये जब उस साइड जाएगा, मतलब इस साइड ऐसे घूमते घूमते फिर इस तरीके से आएगा, उस साइड से इस तरीके से। तो अब ये वाला पार्ट जो है, अब ये वाला पार्ट देखिए, ये आपके सामने हो गया ना जी, ये सामने हो गया और ये पीछे हो गया, राइट। तो इस तरीके से डे एंड सीजन चेंज होता है। तो ये आपको करके आपको अपने समझना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एंगल लिया ना, ये एंगल लिया, इस तरीके से ये पोर्शन सामने है, आते 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 अब देखिए ये सामने, तो यहाँ देखिए ये पोर्शन सामने हो गया, ये पीछे चला गया। ये जब पीछे चला गया तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, विंटर, क्योंकि यहाँ पे रात बड़ी हो जाएगी, दिन इधर बड़ा होगा, तो इधर समर हो जाएगा। फिर इधर घूमते 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 इधर आ गया। अब ये पोर्शन सामने आ गया ना जी, आई होप के कैमरे में ये पोर्शन सामने आ गया, सूरज की, ये सूरज है, ये सामने आ गया। तो इधर बड़ा दिन होगा यानी कि समर होगा और इधर विंटर होगा। आई गेस के मैं कामयाब हुआ होऊंगा। तो ये रहा दिन और रात का होने का। अगर इंक्लाइन नहीं होता तो हमेशा एक जैसा दिन और रात होता। तो थैंक यू वेरी मच। आपको फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।